नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के बारे में। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को हम कुछ हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, पार्ट्स, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इन्वेंटेड इन 1850 बाय जे लॉरेंस स्मिथ। तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 1850 में एक साइंटिस्ट थे, जे लॉरेंस स्मिथ, उन्होंने किया था। इट इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप। ये एक प्रकार का लाइट माइक्रोस्कोप होता है दैट हैज़ इट्स कॉम्पोनेंट्स प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड ऑर्डर, जो लाइट माइक्रोस्कोप की जैसे ही कॉम्पोनेंट्स रखता है, लेकिन इन्वर्टेड ऑर्डर में। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट ऑर्डर में ये इसके कॉम्पोनेंट्स रखता है। दिस मीन्स लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर लेंसेज आर प्लेस्ड अबव द स्पेसिमेन स्टेज। जो कंडेंसर लेंस और जो लाइट सोर्स होगा वो स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर होगा, और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे वो स्पेसिमेन स्टेज के नीचे की तरफ प्लेस्ड होंगे। दोनों में यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर लाइट सोर्स और जो कंडेंसर लेंस होते हैं वो तो स्पेसिमेन स्टेज के नीचे होते हैं, और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस ऊपर की तरफ प्लेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज़ ए रिवर्स ऑफ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ माइक्रोस्कोप वेयर द ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर फाउंड अबव द स्टेज while the condenser and the light source are below the stage, hence the word inverted. इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर लाइट सोर्स और जो कंडेंसर लेंस होते हैं वो स्पेसिमेन स्टेज के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसे इन्वर्टेड नाम दिया गया है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। Therefore, instead of viewing the image from up downwards, with the inverted microscope, you view the image from down upwards. तो जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं वो स्पेसिमेन स्टेज के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो इसी वजह से जो इमेज का विजुअलाइजेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है? The working principle of the inverted microscope is basically the same as that of light microscope. तो जो प्रिंसिपल होता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का वो बिल्कुल सेम होता है लाइट माइक्रोस्कोप की तरह। They use light rays to focus on a specimen to form an image that can be viewed by the objective lenses. इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करने के लिए लाइट रेस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसका विजुअलाइजेशन अपन ऑब्जेक्टिव लेंसेज और ऑक्यूलर लेंस की मदद से करते हैं। नेक्स्ट है, हाउएवर इन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप द लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द स्टेज पॉइंटिंग डाउन टू द स्टेज। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस जो होते हैं वो स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए लाइट सोर्स से जो लाइट रेज निकलेंगी कंडेंसर लेंस उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, विद द objectives located below the stage and pointing upwards, it collects light from the condenser, magnifying the image, which is then sent to the ocular lens. जो concentrated जो light rays हैं उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज को मैग्नीफाई करने का काम करेगा और ऑक्यूलर लेंस की हेल्प से अपन उसका विजुअलाइजेशन कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? Inverted microscope has similar components to those of other microscopes. The difference is the arrangement of those components which are placed in inverted positions. Inverted microscope के जो parts होते हैं वो सेम ही होते हैं जो सारे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स होते हैं। डिफरेंस इतना होता है कि जो अरेंजमेंट होता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे। जैसे कि स्टेज है, दे हैव अ लार्ज फिक्स्ड स्टेज एबल टू होल्ड लार्ज वेसल्स लाइक बैटरी प्लेट्स। जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्टेज होता है वो थोड़ा लार्ज होता है कंपैरेटिवली अदर माइक्रोस्कोप से, जिसपे अपन बैटरी प्लेट्स और जो ग्लास वेसल्स होते हैं उनको भी प्लेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज मूवेबल लेंसेज होते हैं, 4 to 6 इन नंबर्स होते हैं और जिनकी मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है वो बहुत अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, कंडेंसर लेंसेज, ऑक्यूलर लेंसेज एंड डाइक्रोइक मिरर। नेक्स्ट है, ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है।
इसके अंदर ये स्पेसिमेन स्टेज है। स्पेसिमेन स्टेज के नीचे ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होंगे और स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर कंडेंसर और लाइट सोर्स लगा हुआ होगा, जो कि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन होता है उससे बिल्कुल उल्टा या फिर ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो वर्किंग में क्या होगा, सबसे पहले लाइट सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी। लाइट रेज कंडेंसर लेंस से पास होंगी। कंडेंसर लेंस स्पेसिमेन पे लाइट रेज को फोकस करेगा और एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा। जो लाइट रेज होंगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होंगी। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद में इमेज का मैग्नीफिकेशन होगा और उसके बाद में डायक्रोइक मिरर की हेल्प से जो इमेज होगी रेज ऑक्यूलर लेंस से पास होंगी और उसके बाद में हम उसका विजुअलाइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक फंगल कल्चर्स, फॉर एग्जांपल डिटेक्शन ऑफ फाइटोफ्थोरा स्पीशीज़ इन कल्चर्स। तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का यूज़ फंगल कल्चर्स के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, जैसे कि फाइटोफ्थोरा स्पीशीज़ के डिटेक्शन के लिए। सेकेंड है यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ निमेटोड्स सच एज वर्मीफॉर्म निमेटोड्स। तो जो निमेटोड्स होते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए भी हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। थर्ड है यूज टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रोबियल सेल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ लैब वेसल्स सच एज टिश्यू कल्चर्स, फ्लास्क एंड पेट्री प्लेट्स। तो जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है उसको अपन लिविंग माइक्रोबियल सेल्स का डिटेक्शन करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली टिश्यू कल्चर, फ्लास्क या फिर पेट्री प्लेट्स होते हैं उनके बॉटम में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के क्या क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट है द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप हैज़ अ वाइड स्टेज। जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है उसका स्टेज जो होता है थोड़ा वाइड होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। दैट फेवर्स इट टू व्यू स्पेसिमेन इन ग्लास ट्यूब्स एंड पेट्री प्लेट्स। तो जो स्टेज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। इसका एडवांटेज क्या होगा कि अपन स्पेसिमेन का एनालिसिस पेट्री प्लेट्स या फिर ग्लास ट्यूब में भी कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमें पहले स्लाइड का प्रिपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद में हम उसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू व्यू द सेल टिश्यूज़ इन देयर ओरिजिनल वेसल्स which are larger than microscopic slides, which make it better than the upright microscope, which only views a specimen in small microscopic slides. इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का एक और एडवांटेज ये है कि अपन सेल और टिश्यूज़ को उनके ओरिजिनल वेसल्स में ही एनालिसिस कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल अपराइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हमें सबसे पहले स्लाइड का प्रिपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद में हम स्पेसिमेन का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है it can be used to view cells in large quantities of the medium than in small specimen quantities on a glass slide. Inverted microscope में मीडियम की ज़्यादा क्वांटिटी में अपन सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर मीडियम की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट है जनरली दीज माइक्रोस्कोप्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज। जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरी फ्यू कंपनीज बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप का जो मैन्युफैक्चर होता है वो बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो इनका मैन्युफैक्चर करती हैं। दे आर रेयरली फाउंड इन मार्केट फॉर परचेज एंड यूजेस। जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होते हैं बहुत ही रेयरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट व्यूइंग द स्पेसिमेंस थ्रू थिक ग्लास वेसल्स, हैंस दे रिक्वायर वेरी हाई ऑप्टिकल क्वालिटी। जो ग्लास वेसल्स और पेट्री प्लेट्स होती हैं इनकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इस वजह से स्पेसिमेन का विजुअलाइजेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसी वजह से हाई ऑप्टिकल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप वेरी फ्यू कंपनीज आर नोन टू मैन्युफैक्चर द माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनका मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से बहुत ही कम कंपनियां जो इनका मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि ओलंपस है और निकॉन है। तो ये था इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।